हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GDS स्टडी बाय सौम्या अग्रवाल। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे रूट के आगे हम लोगों को पढ़ना था स्टेम के बारे में, यानी कि हम लोग एनसीईआरटी जो है क्लास 11th की, उसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, उस चैप्टर में हम लोगों ने रूट के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपकी एनसीईआरटी बेस ही है, तो इसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं, और आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक, बाद में बनाइएगा, पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर बाद में आप इसकी रिकॉर्डिंग सेव कर लीजिए और बनाते जाइएगा नोट्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टेम, देखो रूट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार, तो रूट के हम लोगों ने सारे मॉडिफिकेशन पढ़े थे, एंड रीजन कहाँ से रूट कितने टाइप की होती हैं और रूट क्या है, तो उनके जनरल कैरेक्टर्स ऐसे करके हम लोगों ने पढ़े थे। और जिन्होंने नहीं देखी है वो हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ नोट्स ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग रूट के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, और फिर स्टेम में, तो बच्चों स्टेम में क्या होता है कि स्टेम सभी जानते होंगे, प्लांट के सारे पार्ट को सब जानते हो, बट उसके अंदर का हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो स्टेम क्या होता है बच्चों, कहाँ से अराइज होता है। मैंने बताया था कि ये है, मान लो ये पिछली बार हम लोगों ने बात किया था, एक सेकेंड, ये हम लोगों ने बात किया था एम्ब्रियो सैक के बारे में बात किया था, तो उसी एम्ब्रियो सैक के बारे में हम लोग देखेंगे। ये एम्ब्रियो सैक है, मान लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये एम्ब्रियो सैक हो जाएगा। ठीक, और ये बच्चों क्या करते हैं, इनका जो मतलब एम्ब्रियो हो जाएगा, एम्ब्रियो है। ठीक, किसी भी जर्मिनेशन सीड का हम एम्ब्रियो लेंगे, तो उसमें जो ऊपर का जो पार्ट है, यानी कि ये प्लूम्यूल है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो रेडिकल होगा। तो रेडिकल किस में कन्वर्ट होगा, रूट में बनेगा, जबकि प्लूम्यूल किस में बनते हैं, सूट में बनते हैं, यानी कि स्टेम में। ठीक, तो वही कह रहा है कि अराइज फ्रॉम प्लूम्यूल, ये प्लूम्यूल से अराइज होंगे, और प्लूम्यूल को दूसरा नाम भी बोलते हैं टाइजेलम। ओके, याद रखना आप लोग, प्लूम्यूल से राइज होते हैं, इसे टाइटेलम भी बोलते हैं प्लूम्यूल को। यहाँ से राइज हो गया स्टेम, और ये इसका असेंडिंग पार्ट होता है। हाँ, प्लांट का असेंडिंग पार्ट होगा, यानी कि ऊपर बढ़ते हुए पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सॉइल के ऊपर के बढ़ते हुए पार्ट की जो ब्रांच होती है उसे बोलते हैं असेंडिंग पार्ट होता है। नीचे वाला जो पार्ट होगा वो रूट बनाता है, जो सॉइल के अंदर होगा। ठीक है, और इसी तरह इसमें नोट्स एंड इंटर नोट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमारे रूट में नोट्स एंड इंटर नोट्स का कोई जिक्र नहीं है, वहाँ एब्सेंट होते हैं। मान लो कि ये हम लोगों ने एक स्टेम ले लिया। ठीक है, ये स्टेम लिया, तो स्टेम में आप देखोगे यूं करके एक धारीदार मतलब लाइन सी बनी होती है ना स्टेम में। आप किसी भी प्लांट के स्टेम उठाओगे तो नोड ऐसे लाइन बनी होती है, तो इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे कि पत्तियां निकलती हैं, लीव्स एराइज होती है। मान लो ये पार्ट है, यहीं से एराइज हो गई, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, इस पार्ट को, ये पत्ती एराइज हुई, तो इस पार्ट को हम लोग नोड बोलते हैं। ठीक है, नोड बोलते हैं। जबकि इंटरनोड किसे कहते हैं, दो नोड के बीच के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनोड बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नोड एंड इंटरनोड हो गया, और यानी कि जहाँ से पत्तियाँ राइज होती हैं, निकलती हैं लीव्स, उसे नोड से बोलेंगे, और दो इंटरनोड के बीच को क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, इनके मॉडिफिकेशन है। जैसे हम लोगों ने रूट के में अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो जाती हैं रूट्स, और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो उसी तरीके से स्टेम का भी मॉडिफिकेशन होता है। और हाँ, इनके जो फंक्शन हम लोग देखते हैं, इनके फंक्शन क्या क्या हैं बच्चों, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। पहले तो ये वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट कराते हैं, मतलब है कि ये वाटर एंड मिनरल्स को पूरे प्लांट तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इनका फर्स्ट हो गया।
फंक्शंस। एंड सेकेंड फंक्शन है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल काफ़ी मात्रा में होती है, जबकि लीव्स में भी होती हैं बट स्टेम में भी होती हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराती है, ठीक है। एंड थर्ड होगा कि ये इनके कुछ जो स्टेम होती हैं वो स्टोरेज ऑफ फूड का काम करती हैं, यानी कि फूड स्टोर करके किसी ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में काम देती हैं वही फूड, जैसे कि प्लांट बचा रहे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है कि सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं प्लांट को, बिल्कुल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं जैसे कि पूरा प्लांट खड़ा होता है, ठीक। एंड प्रोटेक्शन कराते हैं, बिल्कुल ये प्रोटेक्शन देती हैं। आगे भी हम लोग देखेंगे किस रूप में प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे कहीं कहीं प्लांट स्टेम में आपको थॉर्न देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब इसी में ही पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखेंगे। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में 3 टाइप्स के हैं, अलग अलग हैं, उनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट है कि अंडरग्राउंड होते हैं, ये अंडरग्राउंड यानी कि सॉइल के अंदर होगा, जिसमें कि स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं। ये क्या करेंगे, स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं, जहाँ पे फूड स्टोर हो जाती है, ठीक है। कौन कौन से इसमें प्लांट वो आएंगे, देखते हैं एग्जांपल। तो इसमें पोटैटो आएगा, जिंजर आएगा, टर्मरिक आएगा, जमीनकंद आएगा एंड कोलोकैसिया आएगा। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, मॉडिफिकेशन के भी बारे में देखेंगे आगे, ठीक है। अंडरग्राउंड के बारे में कितने टाइप के होते हैं। एंड सेकेंड है पेरिनेशन। पेरिनेशन क्या होता है कि पेरिनेशन वो कंडीशन होती है जब प्लांट, जब कोई ऐसा मौसम आता है, हार्श कंडीशन हो जाती है, मतलब हार्श कंडीशन का मतलब ये हो गया कि जब प्लांट, ऐसा कोई मौसम आ जाता है जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है या कम हो जाती है, या प्लांट को किसी भी तरीके से हार्म पहुँचाते हैं मौसम, तो उस समय प्लांट जो मतलब एक फूड स्टोरेज जो रहता है, वही फूड स्टोरेज इनमें काम आते हैं। पूरे प्लांट को ये पेरिनेशन का काम करते हैं, यानी कि फूड सप्लाई करने का काम करते हैं, अब प्लांट की ग्रोथ को बनाए रखते हैं, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को बनाए रखते हैं। तो ये हुआ इनका पेरिनेशन। एंड थर्ड है टेंड्रिल। टेंड्रिल का मतलब ये हुआ, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कुछ प्लांट्स में स्टेम जो होती है वो टेंड्रिल लाइक यानी कि कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में बन जाती है, ऐसे करके कॉइल स्पाइरल शेप्ड में बन जाती है, तो उसे ही टेंड्रिल बोलते हैं। और टेंड्रिल 2 तरीके से भी होता है, एक स्टेम का भी होता है और एक लीफ का भी होता है। मान लो ये स्टेम का हो गया, बट कहीं कहीं आपने देखा होगा, मान लो ये लीफ है, ये लीफ ही ऐसे ऐसे हो जाती हैं, ठीक है। तो ये अलग कंडीशन हो गई और ये अलग कंडीशन हो गई, ये स्टेम में हो गया और जबकि ये किस में हो गया, ये लीफ में हो गया, ठीक है। तो ये किस में एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, ये किस में मिलेगा, गॉड फैमिली, जैसे कि तरोई, लौकी, ये सब जो फैमिलियां होती हैं बच्चों, इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। किसमें मिलेगा, जैसे कि लौकी, तरोई के आप लोगों ने कभी पेड़ देखे हों तो उसमें ये ऐसे मिलेंगे आपको, स्टेम में ही कॉइल बना लेते हैं, जैसे कि कुकम्बर, पम्पकिन्स, वाटरमेलन एंड अंगूर के भी पेड़ में मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एक एक करके देखते हैं, ठीक। 3 तरीके से होता है। ये हो गया अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सेकंड है सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड थर्ड है एरियल। तो अंडरग्राउंड के बारे में हम लोग देखेंगे पहले। अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है, अच्छा अंडरग्राउंड मतलब सॉइल के अंदर की बात हो गई कि सॉइल के अंदर, ग्राउंड के अंदर के मॉडिफिकेशन कैसा होता है। और सब एरियल का मतलब होता है कि आधा बाहर रहना आधा अंदर, मतलब आधा सॉइल के अंदर आधा सॉइल के बाहर, ठीक है। और एरियल पूरी तरीके से बाहर ही रहेगा। अब हो गया अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में क्या होता है कि इनके 2 फंक्शन होते हैं, या तो ये फूड को स्टोर करके अदर कंडीशन में हेल्प करते हैं, वैसे ही पेरिनेशन, सेकेंड हो गया पेरिनेशन। पेरिनेशन क्या होता है, पूरे प्लांट को ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, एज अ जो फूड स्टोर है उसे सप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गए आपके। तो इसमें 4 तरीके से अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में 4 तरीके से मॉडिफाई होते हैं स्टेम। फर्स्ट है आपका राइजोम, सेकंड है ट्यूबर एंड थर्ड है बल्ब एंड फोर्थ है कॉर्म, ठीक। देखो राइजोम में क्या होता है
राइट, इसके सारे एग्जाम्पल देखे हैं आप लोगों ने। राइजोम, राइजोम का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रूट मतलब राइजोम मतलब हेयर हो गया ना, उससे रिलेटेड ही है। टर्मेरिक एंड जिंजर इसका एग्जाम्पल है राइजोम का। अब बात करते हैं हम लोग जिंजर की। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिंजर, जो कि सभी के घर में होता है जिंजर, अदरक। ठीक है, ये अदरक हुआ, मान लो, एक सेकेंड, इस अदरक में जब आप लोगों ने देखा होगा, उठा के अभी देखना, कि जो ये लाइन बनी होती है, देखे होंगे अदरक में लाइन बनी होती है डार्क डार्क, बीच में ये डार्क डार्क लाइन बनी होती हैं ऐसे करके। तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोलते हैं। और इसी नोड से ये स्ट्रक्चर बना होता है, यानी कि राइजोम निकले होते हैं। इस राइजोम हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, हेयर लाइक को कुछ बने होते हैं, तो उन्हीं को हम राइजोम बोलते हैं, नोड से निकले होते हैं। और दो नोड के बीच को क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका राइजोम, जो कि कहाँ मिलेगा, अंडरग्राउंड में मिलेगा, और इसमें फूड स्टोरेज होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ट्यूबर। ट्यूबर का मतलब हुआ, इसका एग्जाम्पल है पोटैटो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना। अब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कौन कौन से आएंगे, पोटैटो आएगा। पोटैटो इतना याद रखना कि पोटैटो क्या होते हैं, ये पोटैटो जो होंगे वो अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का पार्ट होता है, जबकि स्वीट पोटैटो क्या होगा, वो रूट का मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, रूट होती हैं और ये क्या होगा, पोटैटो स्टेम। ठीक, और क्या होता है कि सॉइल के अंदर का पार्ट जब देखोगे आप, तो वहाँ पे ये मेन स्टेम जो होती है, उससे एक लेटरल ब्रांच बनी होती है। लेटरल ब्रांच से ही ये गुच्छे नुमा यानी कि ग्रुप में आलू लगे होते हैं। ठीक है, यानी कि पोटैटो लगे होते हैं। ठीक, तो क्या होते हैं, ये किससे लगे होते हैं, लेटरल ब्रांच से लगे होते हैं, नॉट मेन ब्रांच से नहीं रहते हैं, लेटरल ब्रांच रहती हैं, उससे ग्रुप में ही ये पोटैटो लगे हुए होते हैं। और अब हम लोग पोटैटो का स्ट्रक्चर देख लें। आप आलू सभी ने देखा, आलू में छोटे छोटे ऐसे डॉट होते हैं, ब्लैक कलर के छोटे छोटे डॉट दिखेंगे ना, ब्लैक कलर के, डार्क कलर में, ब्राउन कलर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये पोटैटो की आई होती है। क्या होती है, पोटैटो की आई होती है। इसे क्या बोलते हैं, पोटैटो की आई। ये आई ऑफ पोटैटो। ठीक, और इसी पोटैटो के जस्ट बगल में क्या होता है, जस्ट लगा हुआ एक छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स यानी कि फूल नुमा, छोटे छोटे फूल नुमा देखा होगा, स्ट्रक्चर बना होता है उभरा हुआ, जिसे हम लोग निकाल नहीं देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। बर्ड्स यानी कि एडवेंटिशियस बर्ड्स, उसे क्या बोलते हैं हम सब, एडवेंटिशियस बर्ड्स बोलते हैं। तो हम इस एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, कि पोटैटो में जो पोटैटो की आई को क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स। ठीक है, एडवेंटिशियस बर्ड्स किस में होती हैं, पोटैटो में होती हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बल्ब। अंडरग्राउंड में बल्ब है, यानी कि बल्ब का एग्जाम्पल है ऑनियन एंड गार्लिक। ऑनियन का ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें देखते हैं जो ऑनियन का जो ऊपर वाला पार्ट जिसे हम लोग खाते हैं, जो पार्ट हम लोग खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैशी लीव्स बोलते हैं। वो स्टेम का पार्ट नहीं होता है, वो क्या होते हैं, वो फ्लैशी लीव्स होते हैं, जो कि एडिबल होता है, जिसे कि हम खाते हैं। ठीक है, जिसे कि हम खाते हैं, वो क्या होता है, फ्लैशी लीव्स होता है, लीव्स होती हैं। बट उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है, ऐसे जिसे हम लोग काट के हटा देते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, डिस्क लाइक वाइट कलर का होता है, जो कि लाइट कलर में, उसे डिस्क लाइक स्टेम बोलते हैं। सॉरी, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि स्टेम होता है, और वही बल्ब के रूप में कहलाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बल्ब बोलेंगे। ठीक, डिस्क लाइक स्टेम होगी, वही स्टेम का मॉडिफिकेशन पार्ट है। और इसी स्टेम से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। और बल्ब का एग्जाम्पल क्या हुआ, ऑनियन एंड गार्लिक हुआ। एंड फिर
फोर्थ एग्जाम्पल है कॉर्म। कॉर्म का एग्जाम्पल हो गया कोलोकैसिया। ठीक, ये आपके 4 हो गए अंडरग्राउंड में। अंडरग्राउंड में अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें सॉइल का आधा पार्ट प्लांट का आधा पार्ट अंदर रहता है एंड आधा बाहर होता है, जो कि एयर में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, देखो किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए रिप्रोडक्शन चाहिए, किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए रिप्रोडक्शन चाहिए। और रिप्रोडक्शन कितने तरीके से हो सकता है, रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होते हैं, वेजिटेटिव, सेकंड एसेक्सुअल एंड थर्ड सेक्सुअल। ये पढ़े हैं, सभी में आपको देखने को मिलेगा। बट कुछ जगह क्या होते हैं कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल नहीं होता है, जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ही थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ही थ्रू प्लांट ग्रो कर जाता है। मतलब क्या होता है कि कोई मान लो प्लांट है, कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, ठीक है, अब इसको रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मान लो यहाँ से प्लांट ग्रो कर गया, अरे यहाँ ये प्लांट हो गया, ये प्लांट हो गया, ठीक, ये प्लांट को अगर आप कट करके कहीं लगा दो या गिर जाए तो कोई भी ये मतलब सुटेबल कंडीशन देख करके नया प्लांट बना लेती हैं। क्या कर लेंगे, नया प्लांट ये बना लेते हैं। और इस तरीके के हम लोग रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें कि किसी दूसरे प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये क्या करते हैं खुद बे ही मतलब टूट के गिर जाते हैं और सुटेबल कंडीशन देख करके नया प्लांट ग्रो करने लगते हैं। वो हो गया आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसमें 4 तरीके से हैं। पहला है रनर, सकर, स्टोलन एंड ऑफसेट। तो रनर के बारे में हम लोग बात कर लें। तो रनर में क्या होता है, देखो रनर में क्या होता है कि मान लो कि कोई भी ये सॉइल हो, ये बेस हो गया आपका, इसी बेस से जब कोई प्लांट, ये राइजोम हो गया, सॉरी रूट्स, हेयर, जो भी मान लो, ठीक है, जब इससे कोई भी ब्रांच जाती है हल्की से ऊपर उठ के, फिर वो नीचे जस्ट गिर जाती है, यानी कि ऐसे हो गया, मान लो ये आपका रूट्स हो गया और ये स्टेम बाहर निकली, ठीक, और आधी ऊपर उठा, ब्रांच ऊपर उठ जाती है और देन फिर ये क्या करती हैं, ये अपने ही सॉइल यानी कि ये पूरी नीचे से पूरी सॉइल से छूते हुए रन करती रहती है। और रन करते हुए फिर यहाँ मान लो ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स हो गए, ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि ये कट हो जाएंगे। जब अगर किन्हीं कारणों से किसी भी कंडीशन में अगर ये कट हो जाती हैं, टूट कर गिर जाती हैं, तो सुटेबल कंडीशन देखते हुए ये फिर क्या करते हैं, नया प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, नया प्लांट बना लेते हैं, उसे ही बोल रहे हैं रनर का नाम दिया गया है। और रनर में एग्जाम्पल क्या है, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। तो इसे याद कैसे रखोगे बच्चों, भैया इसको याद करने का एक तरीका है कि स्ट्रॉबेरी का जूस पियो, स्ट्रॉबेरी का जूस पीकर घास में यानी कि ग्रास में दौड़ो। लो, स्ट्रॉबेरी का जूस पीकर ग्रास में क्या करो, दौड़ो का मतलब रनर हो गया। लो, ग्रास हो गया एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक, ऐसे आप याद रख सकते हो। ये आपका हो गया कोड। अब आगे है सकर। सकर में क्या होता है कि यहाँ पर प्लांट क्या करते हैं, सॉइल के अंदर जो स्टेम होती हैं, स्टेम से ही ऑब्लिकली एक स्टेम और निकली होती है, लेटरल स्टेम और निकली होती है, जो कि ऑब्लिक यानी कि तिरछी होती है।
तिरछी होती है, ठीक, तिरछी होकर के ये प्लांट होते हैं और इसी तरीके से ये जब कट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कट होगा तो ये अपने आप से एक नया प्लांट बना लेते हैं। क्या बना लेंगे? नया प्लांट बना लेते हैं, ठीक। ऑब्लिकली ये होती हैं, शक्कर मतलब कि ऑब्लिक ग्रो करती हैं इनकी ब्रांचेस सॉइल के अंदर, और आधे उनके पार्ट बाहर निकले हुए होते हैं, ये पार्ट बाहर निकला है, ये पार्ट अंदर है। तो इस तरीके से ये क्या करती हैं, कट हो जाते हैं और फिर सुटेबल कंडीशन देखते हुए नया प्लांट बना लेते हैं। तो ये आपका शक्कर का एग्जाम्पल। तो शक्कर को हम लोग याद रखेंगे कैसे? जगह तो है नहीं। देखो शक्कर में क्या होता है, हम लोग ऐसे याद रख लेते हैं, हम अलग पेन से बनाते हैं नहीं तो भूल जाओगे। शक्कर में क्या होता है कि आपको इस समय सबसे ज़्यादा शक क्या कर रही है? शक मतलब कि खून चूस रहा है, आपका खून चूसे जा रहा है। आपके सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही शक कर रहा है, मतलब कि चूस ले रहा है आपका खून, परेशान कर रहा है, ठीक है, दिन भर में। तो पी मतलब पाइनएप्पल ले लो, सी मतलब क्राइसेंथेमम, एम बी मतलब बनाना। तो इस तरीके से ये हो गया आपका कोड, ऐसे याद रख लो, ठीक है। ये आपके कोड होगा PCB, ठीक। अब नेक्स्ट है स्टोलन। ये मिंट एंड जैस्मिन है। तो इसका क्या होता है? स्टोलन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर प्लांट क्या करते हैं, ये सॉइल हो गई और ये आपकी लेटरल, ये स्टेम हो गया अंडरग्राउंड, और यहाँ पर बच्चों जो ब्रांच होती है वो डायरेक्ट स्टेम से जस्ट गिर जाती है, जस्ट जमीन पे गिर जाएगी और यहीं पे नया प्लांट बना लेती है, यहीं पर नया प्लांट बना लेगी। जबकि रनर में क्या होता है कि रनर में पूरी की पूरी ब्रांच, पूरी की पूरी स्टेम सॉइल के साथ पैरेलली क्या करती हैं, ग्रो करती है। बट यहाँ पर जंप किया और न्यू प्लांट बना लिया, मतलब कट होकर के किन्हीं कारणों से ये कट हो जाती हैं, तो फिर ये सुटेबल कंडीशन देखते हुए नया प्लांट बना लेती हैं। ये हो गया स्टोलन। स्टोलन का एग्जाम्पल क्या है? मिंट एंड जैस्मिन। तो मिंट एंड जैस्मिन को कैसे याद रखो? इसने चुरा लिया खुशबू को, मतलब स्मेल को, सॉरी, ओहो, ठीक, चुरा लिया, चुरा लिया स्मेल को। तो ये दोनों पेड़ क्या हैं, काफ़ी खुशबूदार होते हैं, काफ़ी अच्छी स्मेल होती है। तो हर कोई इन्हें लेना चाहेगा, चुराना चाहेगा कि मैं लाओ इसको चुरा लेता हूँ, अपने घर में रख लेता हूँ, या फिर इस तरीके से उनकी खुशबू को चुरा लेता है हर कोई। तो क्या हो गया? मिंट एंड जैस्मिन, ठीक है, ये हो गया। आगे है ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होते हैं? ऑफसेट में एक बात याद रखो कि इनके जो प्लांट्स होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या हुआ कि जो वाटरी प्लांट होते हैं, जो वाटरी प्लांट होगा बच्चों, वही क्या होते हैं, ठीक है। वाटरी प्लांट क्या होते हैं कि वाटरी प्लांट में क्या होती है कि जो स्टेम नीचे तो पानी के अंदर तो उसका रूट हो गया, बट ऊपर जब ये निकलेगा आपका पार्ट, ये फ्लावर निकलते हैं, तो उसी से ही ये स्टेम से ही, यानी कि ये जो बेस है इसका, बेस से ही मोटी थिक स्टेम होती है। इसमें क्या होती हैं? थिक स्टेम होती हैं, जबकि इसमें क्या होती हैं? रनर में थिन स्टेम होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ऑफसेट में थिक स्टेम होती हैं और यहीं पे ही ये प्लांट बनाती हैं और कट हो जाते हैं। इस सब में यही कंडीशन है, बस तरीका अलग अलग है, ठीक है। मतलब प्लांट दिखने में अलग दिखेंगे बट उनका तरीका एक ही है, ठीक। जैसे कि इनकी थिक स्टेम होती है और इन्हीं से ही प्लांट निकले हुए होते हैं, फिर ये कंडीशन देख के अलग हो जाते हैं, फिर सुटेबल कंडीशन में ये
नया प्लांट बना लेते हैं। तो ऑफसेट हो गया। ऑफसेट का एग्जाम्पल है पिस्टिया एंड इकॉर्निया। ऑफसेट का मतलब है कि एक तरीके से आप अपसेट से ले लो, मतलब कि एक सेकेंड, अपसेट हो, कौन अपसेट है भैया, अपसेट मत रहो, अपसेट को पी जाओ, टेंशन को पी जाओ, अपसेट को पियो। कैसे पियो? पिस्टिया हो गया आपका, पिस्टिया हो गया एंड इकॉर्निया हो गया, ठीक, ओ मतलब हो गया ऑफसेट, ठीक। ये हो गया आपके कोड। अब हम लोग नेक्स्ट देखें, ठीक है, ठीक। अब आगे है, नेक्स्ट है एरियल। एरियल कंडीशन में क्या होता है कि एरियल में पूरा का पूरा पार्ट ही बाहर होता है। इनमें 4 होंगे, फाइलोक्लेड होगा, टेंड्रिल होगा, क्लैडोड होगा एंड थॉर्न होगा। फाइलोक्लेड में क्या होते हैं कि जो स्टेम का पार्ट होता है, जो ब्रांचेज होती हैं, वो स्टेम पूरी तरीके से मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ओपनशिया एंड कैक्टस होता है। क्या होता है? ओपनशिया एंड कैक्टस होता है। और हाँ, एक चीज़ और, ऑफसेट में क्या करती हैं कि इसमें लेटरल ब्रांच होती है, लेटरल ब्रांच बट थिक स्टेम होता है। यहाँ पर लीव्स का एक मतलब ग्रुप बना लेती हैं, ठीक है। हर नोड से, इंटर नोड से, ये इंटर नोड एंड नोड से ही क्या बनेगी? रूट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर मतलब बनेगा लीव का, और इन्हीं से ही लीव्स, हर नोड से लीव्स निकली होती हैं, ठीक है, निकली होती हैं। और वो कहाँ होती हैं? एक्वेटिक प्लांट में, ठीक। और रूट्स का क्या पाया जाता है? ग्रुप होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फाइलोक्लेड में क्या होता है बच्चों? फाइलोक्लेड में ये पूरी तरीके से स्टेम मॉडिफाई हो जाती हैं, जैसे कि ये फाइलोक्लेड में फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बना लेती हैं, फ्लैटेंड, फैला हुआ पूरी तरीके से, ठीक, यूं लो आ जाओ ऐसे, ठीक। इस तरीके के स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाएगा? ओपनशिया एंड कैक्टस में, ठीक है, ओपनशिया एंड कैक्टस में होगा। और फिर है टेंड्रिल। टेंड्रिल के बारे में मैंने बताया है अभी पहले कि स्टेम का जो पार्ट होता है, जो स्टेम होता है, वो क्या करते हैं? यूं यूं करके कॉइल करके स्ट्रक्चर बना लेती हैं, कॉइल स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और हाँ, ये स्टेम क्या करती हैं? ये क्लोरोफिल कंटेन करती हैं, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेन करेंगी। क्या करेंगी? क्लोरोफिल कंटेन करके फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक। एंड क्लैडोड, सॉरी टेंड्रिल, ठीक है। अब टेंड्रिल क्या हो गया? गॉड फैमिली। गॉड फैमिली में वाटरमेलन आएगा, कुकुम्बर आएगा, पम्पकिन जो कि तरोई, लौकी का एग्जाम्पल, जितने भी प्लांट्स हैं ये सब टेंड्रिल में आएंगे। फिर इसके बाद ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर के भी पेड़ में होगा। स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, याद रखना किसका होता है? स्टेम का होता है। लीव्स का हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लीव्स में पढ़ेंगे, इसी तरह लीव्स में भी टेंड्रिल बनते हैं। और क्लैडोड, क्लैडोड में क्या होता है? मान लो ये स्टेम है, ठीक, इसी स्टेम का एक पार्ट क्या होता है? ये बना लेते हैं छोटे छोटे मतलब ब्रांचेस, यानी लीफ में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट हो, जैसे यहाँ पे फ्लैटेंड हो गया, ठीक है, बट क्या करते हैं? क्लैडोड में छोटे छोटे बनते हैं। और थॉर्न में क्या होगा कि ये मान लो स्टेम हो गया, ठीक है, यहाँ से क्या होगी? लीफ वगैरह निकली हुई है, बट यहाँ पे क्या होगा? ऐसे कांटा नुमा, ऐसे करके कांटे नुमा स्ट्रक्चर बने होते हैं, थॉर्न बने होते हैं, जो कि प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। और वो किसमें होते हैं? बोगनविलिया। बोगनविलिया सबके पास घर में, बहुतों के घर में होगा, बोगनविलिया देखा होगा, ठीक है, पिंक कलर के फ्लावर होते हैं, वाइट, येलो, ऐसे अलग अलग कलर के होते हैं। इस प्लांट में आपको
कांटा देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से सिट्रस प्लांट होता है। और ये क्लैडोड कहाँ से थॉर्न कहाँ से निकले होते हैं, आपको स्टेम के ही नोट से जहाँ से लीव्स निकली होती है वहीं पे ही आपको दिखेगा ये। और इसी तरह सिट्रस जितने भी प्लांट्स होते हैं ना उसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि नींबू का प्लांट हो गया, संतरे का प्लांट, इस तरीके से थॉर्न देखने को मिलेगा। तो ये किसका था, एरियल का पार्ट था। हम लोगों ने इस तरीके से मॉडिफिकेशन स्टेम की पढ़ ली। अब हम लोग आगे के लेक्चर में किसके बारे में पढ़ेंगे, लीफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी बहुत इजी है, अच्छे से वो भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो अब जो भी हम लोग लीफ के बारे में पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और प्लीज़ बच्चों कैसा लगा आपको ये आज का लेक्चर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई डाउट है तो भी बताइए, उससे मैं क्लियर करूँगी। और बाकी आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब आप नोट्स बनाइए, उसके अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लेक्चर रिकॉर्ड कर लीजिए। बाकी आप लोग इसे लर्न करते रहिए, बार बार रिवाइज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो। और ऐसे बार बार लेक्चर देखने से, बार बार रिवाइज करने से ना बेस मजबूत होगा और मतलब लर्न भी बहुत जल्दी होता है। तो रिवाइज करना कभी मत भूलिए, डेली रिवाइज करिए और MCQ डेली लगाइए। मेरे कमेंट्री बॉक्स में आप जाके देखेंगे, वहाँ मैं डेली पोस्ट करती हूँ क्वेश्चन, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और बाकी प्लेलिस्ट में भी जा करके आप लेक्चर ले सकते हो, क्विक रिवीजन है उसमें भी देख सकते हैं हम। तो ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लीफ के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।